जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो भक्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मनीषा कृष्णदासी आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सद्गुण सेवा भक्ति पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। भक्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपने कृष्ण और लाडो की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। देखिए भक्तों, ऐसे तो परमपिता परमात्मा भगवान जिन्होंने संसार के सभी जीवों को प्राण दिए हैं, सृष्टि की रचना की है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं हम। लेकिन जब हमारा मन और हमारा भाव लड्डू गोपाल की सेवा करने का होता है, तब हम लड्डू गोपाल का विग्रह रूप अपने घर में लाते हैं और उनकी सेवा करने के बारे में विचार करते हैं। तो लड्डू गोपाल के विग्रह की शुद्धि के लिए हम शुद्ध भाव रखते हुए भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वह जिस प्रकार से संसार के कण कण में बसे हुए हैं, वही भगवान, वही परमात्मा परमपिता लड्डू गोपाल के विग्रह में भी प्राण प्रतिष्ठा करें। अगर आपका यह भाव है कि इसमें भी प्राण है, तो परमपिता परमात्मा की कृपा से इसमें प्राणों का संचार होगा। जैसा कि हमने पढ़ा है, सुना और देखा भी है, उसी के अनुसार हम प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू करते हैं और भगवान से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि भगवान जिस प्रकार संसार के कण कण में व्याप्त हैं, वही परमपिता परमात्मा इस विग्रह में भी आकर निवास करें और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमें आशीर्वाद दें। इस दौरान हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करें। भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए भक्तों, जो भी हमारे पास है वह सब उन्हीं का तो दिया हुआ है, चाहे वो हमारा शरीर है, हमारा मन है या फिर हमारी भौतिक सुख सुविधा ही क्यों ना है, सब कुछ हमें भगवान ने ही तो दिया है, उन्हीं की कृपा से हमें मिला है। हमें उनसे जो कुछ भी मिला है हम उनको नृत्य से दे सकते हैं। अगर हम भगवान को कुछ दे सकते हैं तो वह है हमारा भाव, भगवान के प्रति हमारा लगाव, उनके प्रति हमारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा, विश्वास। इसी कामना के साथ हम सब अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा सभी प्रेम से बोलो, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की प्रक्रिया अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक बर्तन लें, चाहे वो स्टील का हो या पीतल का, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार से नया खरीद कर लाएं, लेकिन इतना ध्यान अवश्य रखें कि जिसमें आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें वो बर्तन इतना बड़ा तो हो कि उसमें आप अपने लड्डू गोपाल जी को आराम से बिठा सकें। सबसे पहले आप उसमें स्वास्तिक बना लें या फिर अष्टकमल भी बना सकते हैं। तो भक्तों, पहले दिन हम उनकी अनाज में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अनाज चाहे कोई भी ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, दाल, गेहूं, हम कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि उड़द की दाल या काली दाल ना लें, उनका इनमें प्रयोग नहीं किया जाता, उनका प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। स्वास्तिक बनाने के बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी को, अपनी राधा रानी को बिल्कुल आराम से उस बर्तन में बिठा लें और धीरे धीरे से अनाज से उनको बिल्कुल पूरा ढक दें। बिठाने के बाद अनाज डालने से पहले आप उनके चेहरे को पूरा लाल कपड़े से ढक दें, क्योंकि कहते हैं भक्तों, जो भी उनमें तेज आएगा या जो भी उनमें ऊर्जा आएगी वो उसी विग्रह में रह जाए, इसीलिए हम उनके चेहरे को पूरी तरह से ढक देते हैं। ऐसे तो भक्तों माना जाता है जिस घर में लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वो घर उन्हीं का हो जाता है और वो हमेशा उसी घर में रहते हैं, उस घर की रक्षा भी करते हैं। जिन भक्तों के पास समय की अवधि कम है वो एक दिन में भी उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, नहीं तो 5 दिन का ये हमारा पूरी कार्य प्रणाली होती है, जिसमें हम अपने कृष्णा की, अपनी लाडो रानी की प्राण प्रतिष्ठा को पूरा करते हैं। जिनके पास समय का अभाव है वो एक दिन में भी
कर सकते हैं। कम से कम सवा घंटा एक चीज़ में उनको रखना ज़रूरी है। सबसे पहले हम उनको अनाज में रखते हैं, फिर हम मीठे में रखते हैं, उसके बाद हम सब्जियों में उनको रखते हैं, फिर फलों में रखा जाता है और सबसे बाद में उनको फूलों में रखा जाता है। पहले दिन भक्तों अनाज में रखने के बाद उनको अच्छे से लाल कपड़े से ढक दें, उनको बाहर से बांध भी दें ताकि जो उनका तेज है वो बाहर ना आए, वो उसी विग्रह में। अब इसी के साथ साथ भक्तों आप मंत्रों का भी जाप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो भक्तों ऐसे हमारी एक दिन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब हम दूसरे दिन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। हमने अपने लड्डू गोपाल जी को, अपनी राधा रानी को चावल में से, अब चावल है उनमें से हम इन्हें बाहर निकालेंगे। देखिए भक्तों बिल्कुल धीरे धीरे निकालना है, कोई जल्दी नहीं है। ध्यान रहे इनको कहीं चोट ना लगे। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे राधा रानी को और अपने कृष्णा को बाहर निकालें और साथ साथ मंत्रों का भी जाप करते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। भक्तों जो आपने अनाज लिया था उसको आप एक पॉलीथीन में डाल लें या किसी बर्तन में डाल लें और इसको आप दान भी दे सकते हैं। चाहे तो आप अपने घर में इसका प्रसाद बनाकर आप खा भी सकते हैं। अब हमें दूसरा दिन की प्रक्रिया हमें मीठे में करनी है। चाहे तो आप शक्कर ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, बूरा भी ले सकते हैं। मीठा चाहे कुछ भी हो, उसी में हमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। अब दोबारा से इनको इसमें पतीले में बिठाएं अंदर और धीरे धीरे से इनके चारों तरफ शक्कर डाल दें। इस शक्कर से भी इनको पूरा कवर करना है, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नहीं दिखने देना है। ध्यान रखना भक्तों इनकी जो पट्टियां हमने बांधी हैं वो खुले नहीं, वो तब तक नहीं खोलनी है जब तक इनकी प्राण प्रतिष्ठा पूरी ना हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। ये देखिए भक्तों हमारी दूसरे दिन की भी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हमने अपने कान्हा जी को, अपनी राधा रानी को मीठे में प्राण प्रतिष्ठा उनकी हमने कर दी है। अब हम अगले दिन इनको बाहर निकालेंगे। अगले दिन हम इनका सब्जियों में इनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। देखिए भक्तों जब तक आपके घर में कान्हा जी की, राधा रानी जी की प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, तब तक आपको सारे सांसारिक सुख त्यागने पड़ेंगे। 5 दिन तक या फिर एक दिन में कर रहे हो, 1 दिन या 2 दिन आप कर रहे हो तो 2 दिन आपको कोई भी लहसुन प्याज नहीं खाना है, ना ही घर में बनाना है। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, तभी हमारे प्रभु जी हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। अब हमारी दूसरे दिन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अब हम इन्हें धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। अपनी राधा रानी को हम बाहर निकालेंगे, फिर हम अपने कृष्णा को निकालेंगे। आप इस मीठे को भी चाहे तो आप सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा कर दान दे दीजिए या फिर इनको सब चीज़ों को अपने घर में प्रसाद बनाकर इनका इस्तेमाल कीजिए। आज हम इनकी सब्जियों में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे भक्तों। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। अब इनको हम वापस से अंदर बिठाएंगे क्योंकि आज हमारी तीसरे दिन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज हम इनका
सब्जियों में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। आपके पास कोई भी सब्जी हो घर पर, काट कर नहीं भक्तों, पूरी साबुत सब्जी हमें रखनी है। हमें छिलका भी नहीं उतारना है, लेकिन धोकर रखनी है। जो भी आपके घर में सब्जियां यूज़ करते हो, बस लहसुन और प्याज को छोड़कर इनको कोई भी सब्जी हो आपकी जो मौसम के अनुसार है उनमें इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अगर आपको खीरा मिल जाए तो सबसे बेहतर है। मुझे नहीं मिला इसलिए मैंने खीरे का इस्तेमाल नहीं किया है। भक्तों, आप अगर आप खीरा ले सकते हैं तो खीरे में इनकी प्राण प्रतिष्ठा ज़रूर करवाएं, क्योंकि खीरे से ही भगवान का जन्म होता है। जन्माष्टमी पर भी खीरे से ही प्रभु का जन्म होता है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी अगर खीरा हो तो अच्छी बात है। नहीं मिले तो कोई ऐसी नहीं है कि हमारी प्राण प्रतिष्ठा पूरी नहीं हुई, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन मिल जाए तो बेहतर होगा। आज हम इनको सब्जियों में रखेंगे, पूरी तरह से इनको कवर कर देंगे ऊपर से, और ऊपर से लाल कपड़ा ढकना ना भूलें। और एक बात भक्तों, ध्यान रखना, जब भी आप प्राण प्रतिष्ठा करें तो ऐसी जगह करें जहां इनको बार बार हिलाना डुलाना ना पड़े, क्योंकि घर में कई घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो देखने के लिए उत्साहित होते हैं कि ये क्या है, उनसे थोड़ा बचा कर रखें। इस प्रकार हमारी 3 दिन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बाकी की विधि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। इसके लिए